हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग नेस्ट। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक वसंत में कवि श्री केदारनाथ जी अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई कविता वह चिड़िया जो का पठन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम आज इस कविता का पठन करते हैं डिटेल्स में। तो बच्चों, इस कविता में श्री केदारनाथ जी अग्रवाल खुद को एक चिड़िया मान रहे हैं। वे अपने आप को वो नीले पंखों वाली चिड़िया मानते हैं जिसका जिक्र इस कविता में किया हुआ है। अर्थात उन्होंने चिड़िया के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि एक मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आइए हम एक एक स्टैंजा पढ़कर लाइन बाय लाइन इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वे एक नीले पंखों वाली चिड़िया है जो चोंच जूंडी के दानों में चोंच मारकर उसके अंदर जो दूध भरे हैं उसे वह बहुत ही रुचि से मज़े लेकर खा लेती है। वो छोटी सी चिड़िया वे खुद हैं। तो यहाँ बच्चों, जुंडी का मतलब होता है मिलेट्स। ओके, तो मिलेट्स एक तरह का अन्न है। इट्स अ टाइप ऑफ अ सीरियल, राइट। तो यहाँ जुंडी का मतलब है बाजरा। तो बच्चों, जब बाजरा कच्चा होता है, ठीक है, तो उसे दबाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें से दूध जैसा एक द्रव्य निकलता है। तो कवि यहाँ पे उसी द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो चिड़िया जुंडी के दानों में चोंच मारती है तो उसमें से जो दूध जैसा द्रव्य निकलता है उसे वह चिड़िया बड़ी ही रुचि से मज़े लेकर खा लेती है। इससे हमें यह पता चलता है कि वह छोटी सी चिड़िया बहुत ही संतोषी है और ये उस चिड़िया का एक गुण है जो हम मनुष्यों में भी होना चाहिए। तो यह दर्शाता है कि जो कुछ भी हमें मिले उसमें हमें खुश रहना चाहिए। समझे बच्चों? तो यहाँ कवि कहते हैं कि चिड़िया ऐसा इसलिए करती है, चिड़िया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात वह अन्न का निरादर नहीं करती, उसे जो भी मिलता है वह उसे प्रेम से स्वीकार कर लेती है। तो बच्चों, मनुष्यों को भी इस चिड़िया जैसा संतोषी होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ बच्चों, इन पंक्तियों में कवि विस्तार से हमें यह बता रहे हैं कि यह नीली पंखों वाली चिड़िया जंगल में जब होती है तब वो अपना कंठ खोलकर यानी खुले गले से वह सुरीली गीत गाती है। तो बच्चों, जंगल ज़्यादा समय के लिए शांत और सुनसान रहता है, लेकिन वह चिड़िया उस जंगल में भी रस उंडेल कर यानी मिठास से भरी हुई गीत सुनाती है। ठीक है, वह उस गीत को ऊंचे स्वर में गाती है और वन का जो पर्यावरण है उसे बहुत ही खुश कर देती है। तो बच्चों, यहाँ वन को बूढ़ा कहा गया है। आप देख रहे हैं, बूढ़े वन बाबा की खातिर।
तो वह ये कंठ खोलकर किसके लिए गा रही है? वह ये कंठ खोलकर बूढ़े वन के लिए गा रही है। तो यहाँ वन को बूढ़ा क्यों कहा गया है? वह इसलिए क्योंकि वन यहाँ कई वर्षों से खड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता कि इसका उम्र क्या है, इसलिए चिड़िया इस वन में, इस बूढ़े वन के लिए अपने खुले गले से, अपने मधुर आवाज़ों में गीत गाती है और उसकी आवाज़ सुनकर जंगल भी प्रसन्नता से भर उठता है। अर्थात इसमें हमें यह सीख मिलती है कि चिड़िया हर परिस्थिति में खुश रहना जानती है। समझे बच्चों? तो जंगल में कोई नहीं है, फिर भी वह इस स्थिति में भी प्रसन्नता से गीत गा रही है, वो भी अपने बूढ़े वन के खातिर। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, अकेला रहना, सुनसान स्थान में उसे एकांत रहना बहुत पसंद है। तो अब भाई इस पंक्ति में आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। तो यहाँ मुंह बोली का मतलब क्या है? तो मुंह बोली का मतलब यहाँ ये हुआ कि ये चिड़िया जो है उसका एक अनोखा रिश्ता है इस वन के संग। जैसे हम बोलते हैं ना, मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, मतलब बहन जैसा या भाई जैसा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे ये चिड़िया जो है वह एक मुंह बोली छोटी सी चिड़िया है जिसका एक अनोखा रिश्ता है इस वन के साथ। समझी बच्चों? अब वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों यहाँ पे कवि कहते हैं कि चिड़िया अपनी प्यास बुझाने के लिए चढ़ी नदी के पास चली जाती है। तो चढ़ी नदी का मतलब क्या है? चढ़ी नदी वह नदी है जिसमें लहरें काफी ऊंची उठी हुई रहती हैं। तो यहाँ पे वह नीली पंखों वाली चिड़िया उसके पास जाकर उसका दिल टटोलकर, अर्थात उसके बीचों बीच जाकर जल की एक बूंद ले आती है। तो उस जल की एक बूंद को यहाँ पे कवि ने मोती के साथ तुलना किया है। ओके, बिकॉज हम जानते हैं मोती बहुत ही मूल्यवान है, राइट? तो इसीलिए इट्स वेरी प्रीशियस। तो इस स्थिति में, इस पैराग्राफ में, ये एक बूंद पानी जो है वो उस चिड़िया के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बिना डरे वह ऊंची लहरों वाली नदी के बीच में से जाकर जल ले आती है। तो ये एक बहुत ही हिम्मत का कार्य है एक छोटी सी चिड़िया के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चिड़िया को अपने ऊपर बहुत ही विश्वास है, इसलिए वह ये कार्य बहुत ही अच्छे से कर पाती है और वो ऊंची लहरों से बिल्कुल भी नहीं डरती है। उसे अपने पूरे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा प्यार है। ओके, इन दिस केस नदी से बहुत प्यार है। ओके, तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि इस कविता में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो बच्चों इस कविता को पढ़कर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें किसी भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए बिना डरे हुए। चाहे कितनी भी कठिनाई हो हमारे सामने, हमें उसका डटकर बड़ी बहादुरी से सामना करना चाहिए।
और अपने ऊपर गर्व रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसमें अगर हम गर्व अपने आप को रखेंगे और अगर हम बहादुरी दिखाएंगे तो उसमें हम जरूर विजयी होंगे। जैसे कि ये छोटी सी चिड़िया जो अपने इस कार्य में विजयी होकर पानी की बूंद ले आती है ना। तो हमारा पर्यावरण जैसा भी हो, हमें अपने पर्यावरण को हर वस्तु, पर्यावरण की हर वस्तु, नाउ व्हाट इज द components of your environment, the trees, the rivers, the water, the mountains, everything, आपको हर चीज से लगाव होना चाहिए, isn't it? जैसे कि ये छोटी सी चिड़िया को है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कविता का सार और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे साथ करने के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लर्निंग नेस्ट। हम इसी तरह से आपको नए नए चैप्टर्स और उसकी मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स शेयर करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।